13 साल का रिकॉर्ड एक ही झटके में मिट्टी में मिल गया। इंटरनेट पर इस टाइम समझो सिविल वॉर छिड़ी हुई है। एक तरफ ब्रेकिंग बैड का वो लेजेंडरी 10/10 वाला एपिसोड ओzymandias और दूसरी तरफ गेम ऑफ थ्रोन्स के वो पागल फैंस जिन्होंने कसम खा ली है कि द नॉर्थ रिमेंबर्स। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ द नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स के फिनाले का रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि उस IMDb कांड की परतों को भी खोलेंगे जिसने पूरी दुनिया के सिनेफिलर्स को 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज खून और रेटिंग्स दोनों बहने वाली हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के ये वाले स्पिन ऑफ में कुछ 2 मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिले। सबसे पहले तो सर डंकन द टॉल, जिनके बारे में आपने सीजन 4 में देखा होगा। जब जॉफरी किताब पढ़ता है तो वो पढ़ता है ना 4 पेजेस फॉर सर डंकन, 4 pages for Sir Duncan। जस्ट यही वाले वो बंदे हैं। और ये जो दूसरा बंदा है ये एगन द फिफ्थ है। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा और ये कैसे जॉन स्नो से कनेक्टेड है ये तुम नहीं समझ पाओगे। मतलब समझ जाओगे अगर तुम समझोगे तो। दोस्तों, वेस्टरोस की गलियों में फिर से वही तलवारों की गूंज और ड्रैगन्स की परछाई काफी लौट आई है। लेकिन इस बार कहानी किसी बड़े आयरन थ्रोन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शूरवीर की है जिसके पास ना तो कोई बड़ा नाम था और ना कोई मैजिकल पावर। द नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का कल 6वां एपिसोड रिलीज हुआ था और इसके साथ ही सीजन 1 का एंड हो गया। और अगर आप मेरी ही तरह एक मार्वल फैन है तो आप जानते होंगे कि ओरिजिन्स और ग्राउंडेड कहानियों का क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे हमने कैप्टन अमेरिका को एक दुबले पतले लड़के से लेजेंड बनते देखा था ना, ठीक वैसे ही जॉइंट में हमने सर डंकन द टॉल को देखा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस फिनाले की कि एग के उस गहरे राज की जिसका कनेक्शन सीधा जॉन स्नो से है। और IMDb कांड की भी बात करेंगे जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। तो सीजन 1 का अंत ये कोई आम एंड नहीं था। जहां गेम ऑफ थ्रोन्स में हमें बड़े बड़े वॉर्स और खून खराबा देखने को मिलता था ना, वहीं ये सीरीज हमें वापस से पुराने इमोशंस पर ले गई, जहां सम्मान और दोस्ती सबसे ऊपर थी। सर डंकन और एग का वो रिश्ता, एक तरफ लंबा चौड़ा वॉरियर जो दुनिया की नजरों में कुछ नहीं है और दूसरी तरफ एक छोटा सा बच्चा जो असल में 7 साम्राज्यों का भविष्य है। इस फिनाले ने हमें दिखाया कि कैसे छोटे छोटे फैसले बड़े इतिहास रचते हैं, बल्कि ये उन प्रोमिसेस की भी जमीन है। मतलब समझ रहे हो ना, द नॉर्थ रिमेंबर्स वाली फीलिंग। हर फ्रेम में जो विजुअल्स देखने को मिले हैं ना भाई, सच में गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई। और इसके जो इमोशन सीन है ना वो आपको रोने पर भी मजबूर कर देंगे। और अगर आपने GOT देखा है तो आपको हर मोड़ पर पुरानी यादें, नॉस्टैल्जिया महसूस होने वाली है। इस सीरीज को देखने के बाद तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि भाई ये एग आखिर है कौन और इसका हमारे चहेते आखिर जॉन स्नो से क्या रिश्ता है। तो दोस्तों, एग असल में एगन द 5th टारगेरियन है। जी हाँ, वही छोटा लड़का जो आगे चलकर किंग बनेगा। अब उसका कनेक्शन समझो, एग यानी एगन 5th, रिश्ते में मास्टर एमन जो कि नाइट वॉच में थे, जो कि जॉन स्नो से बात भी करते हैं। यहाँ पे ये सीन देखो तुम। Who are you? My father was Micah, the first of his name. My brother Egan reigned after him when I had refused the throne. You're Aemon Targaryen. जो और ये जो सीरीज में हमें एगन दिखाया गया है छोटा बच्चा, ये मास्टर एमन का भाई है। और अगर अब हम पीढ़ियों को जोड़ें तो एग असल में जॉन स्नो यानी एगन टारगेरियन के पर दादा, मतलब ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर लगते हैं। मतलब आप इस सीरीज में नन्हे एग को देखते हैं ना, उसकी आंखों में वो ईमानदारी और ड्यूटी दिखती है जो हमें सालों बाद जॉन स्नो में देखने को मिली थी। खून का रिश्ता ही है जो इस सीरीज को GOT से इतना ज्यादा गहरा जोड़ता है। भाई अगर तुम मुझसे कहोगे कि भाई द नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स कैसी रही, तो मैं बताऊंगा कि भाई बहुत ही जबरदस्त रही, क्योंकि तुमने देख ही ली होगी भाई कितनी जबरदस्त रही। इसकी IMDb रेटिंग की इतनी बात कर लो, जब एपिसोड 5 रिलीज होता है ना तो उसे 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी। अब अगर IMDb की बात आई है तो IMDb वाला जो कांड हुआ है ना वो भी तुम सुन लो। कहानी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रही, असली जंग तो इंटरनेट पर छिड़ चुकी है। आपने ब्रेकिंग बैड के उस आइकॉनिक लास्ट एपिसोड के बारे में तो सुना होगा जिसका नाम है ओzymandias, जो पिछले 13 सालों से IMDb पर 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग के साथ राज कर रहा था। अब हुआ कुछ यूं कि जब द नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का एपिसोड 5 रिलीज हुआ तो फैंस को ये वो इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने उसे 10 आउट ऑफ 10 रेट देना शुरू कर दिया। क्या? ये क्या बक रहे हो माता? द नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स का एपिसोड 5 रिलीज हुआ तो फैंस को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देना शुरू कर दिया। अब ब्रेकिंग बैड के फैंस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उनके नया शो उनके लेजेंडरी स्टेटस को टक्कर दे। फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, ब्रेकिंग बैड के फैंस ने इस शो के एपिसोड 5 की रेटिंग गिरानी शुरू कर दी, जिससे वो 9.9 और फिर आगे चल के 9.7 तक आ गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन भाई द नॉर्थ रिमेंबर्स तो तुम जानते हो ना, GOT के फैंस ने पता क्या किया, उन्होंने ओzymandias वाले एपिसोड की रेटिंग पर हमला बोल दिया और उसकी जो 13 साल से 10.10 की IMDb रेटिंग बनी हुई है ना उसे हिला के रख दिया। और सेक्शन में पता क्या लिखा, द नॉर्थ रिमेंबर्स। यार
क्या कर रहे थे यार। ये सिर्फ रेटिंग की बात नहीं है, ये दो सबसे बड़े फैंडम्स के बीच ईगो और प्यार की जंग है। वैसे इसमें प्यार तो दिखा नहीं, सिर्फ ईगो ही ईगो है। वैसे देखा जाए तो दोनों ही एपिसोड 10 आउट ऑफ 10 डिजर्व करते थे भाई। मार्वल की भाषा में तो कहें तो भाई ये सिविल वॉर से कम नहीं था। अब सवाल आता है कि हम सर डंकन और एग को दोबारा कब देखेंगे। तो दोस्तों सीजन 1 तो खत्म हो गया, लेकिन अभी कहानी अभी बहुत लंबी है। जॉर्ज आर मार्टिन की किताबों के हिसाब से अभी बहुत कुछ आना बाकी है। रिपोर्ट्स की माने तो सीजन 2 साल 2027 में हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों द नाइट ऑफ द सेवन किंगडम सिर्फ एक स्पिन ऑफ नहीं है, ये वो एहसास है, वो इमोशन इसके साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बताता है कि दौर कोई भी हो, एक सच्चा हीरो वही होता है जो सही के लिए खड़ा हो। आपको ये सीजन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में अपनी राय तो बताना जरूर। और क्या आपको भी लगता है ब्रेकिंग बैड और जीओटी की ये रेटिंग वाली जंग सही है? कमेंट्स में बताना कि तुम किसकी साइड से हो। और अगर आप भी मार्वल की ऐसे ही एपिक कहानियों के दीवाने हैं और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अगले वेस्टरोस या एमसीयू का कोई भी अपडेट मिस ना करें। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। बाकी अगर एक बात पूछना चाहते हो कि मेरा ओपिनियन क्या है, मतलब मैं गेम ऑफ थ्रोन्स की साइड हूँ या ब्रेकिंग बैड की, तो देखो अगर मुझे कितनी बार भी चुनने को मिला है तो मैं गेम ऑफ थ्रोन्स को ही चुनूंगा, क्योंकि भाई बस वो उसकी एंडिंग खराब है। देखो होता है ना, ब्रेकिंग बैड अपनी जगह पे गोटेड है, उसकी एंडिंग एकदम परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन जो शो की बात आती है ना कि जो भाई विजुअल्स गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए गए ना, सर जॉर्ज आर मार्टिन की वो किताब की राइटिंग भाई इतनी गजब थी कि फैंस आज भी उनके दीवाने हैं। मतलब अगर वो थोड़ी सी एंडिंग खराब ना करते तो आज शो एक गोटेड शो होता। तुम्हें कौन सा शो पसंद है बताना जरूर, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।